हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्शन, और अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो आपके ऑलरेडी यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में पार्ट 2 के रूप में यहाँ दिया जा चुका है। थोड़ा सा लिंक ले लेते हैं पहले, ये रहा। ओके, और पार्ट 2 में पढ़ना क्या है, फिर से जैसे कि मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक सेम वैसी यहां पर भी देख लीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो स्मॉल एंड अ वेरी स्मॉल बल्कि क्वाइट नेग्लिजिबल ऑर्गेनिज्म भी कैसे बना होता है उसकी हमें चर्चा करनी है। दैट मीन आप ये देख सकते हैं, उसी तरह से उससे थोड़ा बड़ा या फिर वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स या फिर लैंड पे रहने वाले जो विशाल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब किस तरह के सेल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होते हैं और ये किस तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, ये इस पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जनरली हम लोग सेक्सुअल पे नहीं, हम लोग एसेक्सुअल की ही बात करने वाले हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो आपको आज के पार्ट में मिलने वाला है बच्चों बाइंड डिफिजन, बर्डिंग, उसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें आपको आज मिलने वाली है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है, और इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें दो तरह के क्लासिफिकेशन को देखना है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है एसेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल। इस ग्राफ में जो ऊपर में जो आपको ऑर्गेनिजम्स दिया गया है, ये सब अधिकतर क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड वहीं अगर हम लायन की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि प्लांट्स में सब में सेक्सुअल नहीं होता, उसकी भी चर्चा हमें करनी है। उसी तरह से यहां पे देखिए वायरसेस के बारे में दिया गया है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसान वे में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि आज हम लोगों को जो टॉपिक्स जो कवर करना है उनमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यानी प्रजनन के प्रकार। और ये भी आपको पता है कि जो भी वीडियोस होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो दोनों के लिए वेल अवेलेबल साबित होने वाला है। लेकिन हम लोग को ज्यादा केयर करना है, इंग्लिश पे फोकस करना है, लेकिन जिसका जो बोर्ड होगा वो उसी पर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं दोनों में आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ाऊंगा दोनों के लिए। सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नोट्स को लिखने के लिए। यहां तक कि एग्जाम में भी अगर आप इसी प्रकार का अगर नोट्स बनाकर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स। देखिए हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लगभग हर स्टूडेंट क्लास 10 में आके जम के मेहनत करता है लगभग, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आता है और कुछ बच्चे का मार्क्स टॉप लिस्ट में आने से चूक जाता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि मेहनत कम किया, मैं तो नहीं मानूंगा। क्लास 10 में तो ऐसे ऐसे बच्चे होते कि खाना पीना लोग भूल जाता है, उसके बावजूद कुछ ही टॉप करता है, कुछ नहीं कर पाता। उसकी वजह होती है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप यूपीएससी करेंगे तो वहां पे व्याप्त एक पूरा एक सीरीज ही होता है राइटिंग स्किल पर, और उसका बढ़िया मार्क्स मिलता है। तो नोट्स को कैसे लिखा जाए ये भी एक बेहतरीन मुद्दा होता है, मार्क्स को गिव करने का, मार्क्स को लेने का, छीनने का, बल्कि ये कहिए ना, नॉर्मल सी बात है। आपकी आंखें किस चीज को अच्छा मानती है, जो चीज खूबसूरत लगता है। कहे ना कभी लड़का का आवाज ये बहुत खूबसूरत लगा हो, लेकिन लड़की थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ बोलेगी तो कान ऐसे खड़ा हो जाता है। लड़की ऑटोमेटिक देखने में अट्रैक्टिव लगती है, क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। नॉर्मल सी बात है। लड़का कोई एक झापड़ मारे तो उसे झगड़ा कर लो, और लड़की अगर हल्का सा अगर कोई झापड़ मारे, वही हल्का जैसे लड़का हल्का सा मारा है तो थोड़ा सा पहले गाल सला गया, आहा, तो बहुत फर्क है। और अगर गुस्साओगे भी ना तो बहुत हल्के से गुस्साओगे उस पर। जनरल बात कर रहा हूं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो चीजें आंखों को देखने में अच्छी लगती है ना, उसके साथ लोग रहता भी अच्छे से है। ये कॉमन सी बात है ना। तो जो कॉपी एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है कि उस कॉपी पे 5-10 नंबर फेंका जाएगा ऐसी, और 5-10 नंबर से तो लोग टॉप या फिर फेल कर जाता है। समझ पा रहे हैं ना? 5 नंबर तो बहुत बोल दिए हम। एक नंबर से लोग डेसिमल में जो है टॉप नहीं कर पाता है, और लोग टॉपर को जानते हैं, सेकंड नंबर वाले को उतना लोग जानता नहीं है। 1 नंबर से लोग पीछे हो जाता है। कितनी अफसोस होगी उस पर। तो अभी से ही आप राइटिंग स्किल पर प्रॉपर ध्यान रखिए
कि राइटिंग अच्छी हो, प्लस जैसे नोट्स यहां दिया गया उसी हिसाब से लिखना। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में कभी भी एरो देना है। इस सब पे हम अलग से तैयारी करवाएंगे, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये भी एक पार्ट है। तो पहले आप पढ़ लें सारा कुछ, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, यानी पूरा एक सीरीज चलाएंगे कि कैसे लिखना है। देयर आर डिफिकल्ट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से अगर प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, दैट मीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, तो सीधी सी बात है कि हमें यह जानना होगा कि द मेनली टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द, कितने तरह के होते हैं मेनली। तो यहां पर देख लीजिए, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। समझिए क्या होइएगा, पहला आपको आ जाएगा कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर दिया गया पहला सेक्सुअल, दूसरा दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, यहां पर भी आपका ये स्टेटमेंट के रूप में है, तो एरो आएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन in which only one parent participates in the reproduction। यानी asexual reproduction वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें only one parent participate, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते, क्या चीज में, in the reproduction। यानी ऐसा कोई प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, समझ जाओ कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहने का मतलब यह है कि अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसके जन्म नहीं होगा, जिसके जन्म में एक ही जनक भाग लेते हैं। फिर से देख लीजिए, अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसके जन्म में, यानी कि बच्चे के पैदा होने में एक ही जनक भाग लेते हैं। जनक का मतलब पेरेंट्स, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा दिया गया। आगे बढ़ते हैं इसी आधार पर। अब हम कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए भाईजान, एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट्स आर प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। पहली बात तो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज में, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए ऑफस्प्रिंग जहां पे दिया गया एक टर्म है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि बच्चा, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग का मतलब भी वही होता है। उसी पे यहां पे लिखा गया कि अलैंगिक प्रजनन में संतान की उत्पत्ति में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। एंड नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। बड़ा आसान होता है, इसमें कोई झंझट नहीं, अपने ही में अपने रिप्रोडक्शन कर लेता है। सोचिए कि अगर इंसानों के साथ कभी ऐसा हो जाए कि कभी रिप्रोडक्शन करने का मन किया, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, आप लोग तो बहुत अच्छा है जानते हैं, कितना मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। मतलब अरे हम वो बात नहीं बोल रहे हैं, हाँ मतलब किसी को अपने अंडर में करना खाली बस, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत आगे की बात है। तो कितना मुश्किल वाली बात है। लोग को कभी कभी 1-1 साल लग जाता है किसी को पटाने में। अब इन लोगों को अगर मन करता है रिप्रोडक्शन कर, अच्छा क्यों लड़का लड़की आपस में प्रेम करता क्यों है? जनरली प्रेम करने का कारण सीधा सा मतलब रिप्रोडक्शन की चाहत। हाँ, क्योंकि असल प्रेम तो रहा नहीं, और असल प्रेम होगा तो वो आदमी जब प्रेम करेगा तो कभी भी आपको टच नहीं करेगा। ये असल प्रेम की पहचान है, क्योंकि वो आपसे प्रेम किया, आपके बॉडी से प्रेम नहीं किया। ये बकलोल से वो कई बार हम समझा चुके हैं, उम्मीद है कि समझ गए होगा अब तक। चलिए, तो मैं बता ये रहा था, अच्छा यही चीज आप देख लीजिए इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब गजब का चीज है। जब मन किया ना तो अपने में रिप्रोडक्शन हो गया, और रिप्रोडक्शन आज हुआ, कुछ देर के बाद बाबू भी पैदा हो गया। और बाप रे वाह, इधर देखिए था 9 महीना मेहनत करना पड़ता है, कितना गजब बात है। तो इसका मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी एक सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, एकदम सिंपल। अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है, ये मतलब हुआ इसका। अगला देखिए, दिस यूजुअली हैपेंस इन दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी स्ट्रक्चर इज अ सिंपल लाइक यूनिसेलुलर एनिमल्स
एंड अ प्लांट। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल वाला, whose बॉडी स्ट्रक्चर इज सिंपल, इसका बॉडी भी बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे अमीबा के देख लीजिए, किधरों से खा लेता है किधरों से गिरा लेता है। कसम से कह रहे हैं, अमीबा सीडोपोडिया की वजह से उसका स्ट्रक्चर फ्लैक्चुएट करता रहता है। वो जिधर से उसको मौका मिला उधर से खा लिया, पचा लिया, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को जिधर से मौका मिला उधर से गिरा लिया। तो सोचिए जरा कि अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कितना सिंपल है। लाइक यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल प्लांट्स हैं वो सब में ऐसा है, तो कुछ मल्टी सेलुलर में भी होता है, जो कि आगे चल के हम बताने वाले हैं। अब बच्चों ये था हमारा क्या, फीचर्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब अगला टॉपिक है बच्चों, काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो समझ लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषता है वो भी समझ लिए। तो अब हम ये जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, दैट मीन काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा इसे बताया जा सकता है। पहला फिजन, विखंडन, दूसरा बर्डिंग यानी मुकुलन, तीसरा फ्रॉग नहीं होगा, फ्रैगमेंटेशन यानी कि खंडन, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रबंधन, और स्पोर फॉर्मेशन जीवाणु प्रबंधन। इसमें फिजन में सिंपल बात है कि दो टुकड़े में बढ़ जाता है, बडिंग में बड निकल जाता है, फ्रेगमेंटेशन में ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, रीजनरेशन में दोबारा जनरेट हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये प्लांट्स के संदर्भ में पढ़ना है, और स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर यानी कि बर्ड टाइप का ही उसमें निकल आता है ना, जैसे पाव रोटी में भी होता है। तो ये सब पढ़ने वाले इन डिटेल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन के बारे में। व्हाट इज अ फिजन? देखिएगा भाईजान, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली बात कि फिजन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया आपका, व्हेन टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल डिवीजन। जब एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होता है तो किसके माध्यम से होता है, फिजन के माध्यम से होता है। दिस मेथड इज कॉल्ड अ फिजन। कहने का मतलब यह है कि इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड अ, बोलना, फिजन। और आसान अगर समझना चाहते हैं देख लीजिए, कोशिकीय जीवों में यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोशिका के विभाजन द्वारा यानी कि सेल डिवीजन के जरिए जब दो या दो से अधिक नए जीव उत्पन्न होते हैं तो इस विधि को विखंडन कहते हैं। सेल डिवीजन के जरिए दो टुकड़े में कोई चीज बंटकर क्या करता है, नया जीव को उत्पन्न करता है, तो वो हमारा मेथड क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। मैं बताऊंगा, इतना आसान, लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा सा माइंड पे जोर आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका वैसे ही चलेंगे धीरे धीरे। लास्ट में आप देखिएगा इसमें कितना गजब आपको हिंट मिलने वाला है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय टू मेथड्स। यह जो क्रिया है, कौन सी क्रिया, फिजन की क्रिया, वह दो तरीके से होता है। देखिए अगर आप अभी भी आसान में समझना चाहते हैं समझ लो। मान लो ये सेल है, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, और ये फाइनली क्या हुआ कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो टुकड़े में बट गया, मान लेते हैं ए और बी में। अब ये ए क्या करेगा कि एक फाइनली एक मैच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देगा, बी भी फाइनली मैच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेगा। ये तो कहा जा रहा है कि सेल डिवीजन के वक्त जब कोई रिएक्शन दो भागों में बंटकर न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देता है तो जिस मेथड के जरिए ये होता है उसे हम फिजन कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम बताने वाले हैं, विद ग्राफ बताने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ो। दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द टू मेथड्स। यह जो पूरा प्रोसेस है इसको दो मेथड के जरिए और अच्छे से समझा जा सकता है। कैसे, आइए देखिए। पहली बात कि हमें समझना होगा कौन सा, बाइनरी फिजन, और दूसरा यानी फिजन को समझने के लिए हमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये दोनों को, और ये दोनों टाइप है किसका, फिजन का। ध्यान रहे कि फिजन में कोई भी चीज सिर्फ दो ही खंड में बटेगा, ये जरूरी नहीं है, जरूरी खासतौर से बाइंडी में भी जरूरी नहीं है। बाइंडी में मैं बताया इससे पहले लोगों को लगता है
कुछ टीचर महाराज को भी लगता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन टाइम, फटाफट कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, कलम कॉपी निकाल लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बाइनरी फिजन की चर्चा होगी। मैं थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ कि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा, यहाँ पे हम बता देते हैं छोटा सा, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये देखा कि उसे हम कहेंगे जिस रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, समझिएगा, पूरा यहीं पे समझ में आ जाएगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने टाइप्स को बताया, है ना। उस टाइप्स में हम लोग बाइनरी फिजन पर आके रुके हैं, फिजन पर आके रुके हैं, जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन 2 टॉपिक दिया है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में इसका डिटेल किया जाएगा। इतना ही बात थी ना, इन शॉर्ट। चलिए, अब जितना भी आपको पढ़ाया गया उनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं, फटाफट मैं लिखवाता हूं, उसको आप भी यहां से क्या करें कि नोट डाउन कर लें। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूं। हाउ मैनी लिखो ना रे बकलोल, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जल्दी लिखो ना। अच्छा आप हिंदी में हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लें अभी। हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। आई रिपीट, हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। ठीक है, एक भी थ्योरी आपको नोट से बाहर नहीं होगा, जो पढ़ लिए उसमें सब सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अलैंगिक प्रजनन से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी कोई 2 विशेषताओं को लिखें। इंग्लिश में आई रिपीट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फुल स्टॉप, इसी के आगे लिखिए, राइट देयर एनी 2 स्पेशल फीचर्स, राइट देयर एनी 2 स्पेशल फीचर्स। अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताओं को लिखें। ठीक है, क्वेश्चन 3, what are the methods of अलैंगिक प्रजनन की, what are the methods of asexual reproduction, अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके नाम लिखें। What are the methods of asexual reproduction? Write their name. Next and last question. What is fission? यह पूछा गया क्वेश्चन है। What is fission पूछे हुआ था एग्जाम में। विखंडन क्या है? What is fission? FISSION। विखंडन देखना था, फिजन क्या है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिला। ये चारों क्वेश्चन को हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा, कल सुनेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।